फिर से स्वागत है मेरे चैनल पर। मैं हूँ राज। आप देख रहे हैं हाईवे 33। दोस्तों, आज की जो कहानी है ये दो सगे भाइयों की है जिनका नाम कमलकांत, उम्र 28 साल, और दूसरा जगमोहन, उम्र 23 साल। ये दोनों भाई ट्रक चालक थे और खुद का अपना ही ट्रक चलाते थे। ये आगरा के रहने वाले थे और ये जो इनके साथ में घटना हुई थी ये 1999 की बात है और जनवरी महीने की। तो चलते हैं दोस्तों इनकी कहानी में। लेकिन आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए और साथ में बेल आइकन को भी पुश कर दीजिएगा ताकि मेरी वीडियो का नोटिफिकेशन आपके पास में जाता रहे, आप मेरी कोई वीडियो मिस नहीं कर पाएँ। तो चलते हैं दोस्तों हाईवे 33 के एक सफ़र पर। आप तैयार हो जाइए। दोस्तों, मेरा नाम कमलकांत है। लोग मुझे कमल कमल ही ज़्यादा बुलाते थे। हम अपना ट्रक अपने स्टेट में ही ज़्यादातर चलाते थे कि अभी हम कुछ ही साल से ट्रक चलाना शुरू किए थे। इससे पहले हमारे पिताजी थे और उनके देहांत के बाद हमने ट्रक का काम संभाल लिया था। तो दूसरे प्रदेश में हम बहुत मुश्किल ही जाते थे, वैसे कम ही जाते थे। और ये जो चक्कर आज का जो मिला था ये था आपका जमशेदपुर का, जो बिहार में पहले था, अब झारखंड में है। मैं तो तैयार नहीं था, लेकिन मेरा जो छोटा भाई है बोला चलो चलते हैं, क्या बात है, थोड़ा हम लोग बाहर भी चलेंगे तभी तो सही रहेगा, रोड की पहचान होगी, नए नए लोग मिलेंगे, नए भाषा मिलेगी। तो कब तक हम लोग आसपास का लोग चक्कर मारते रहेंगे, जगमोहन ने बोला। उसकी बात सुनकर के मुझे भी हौसला आया। नहीं, चलते हैं भाई, देखा जाएगा। जब तक हम लोग बाहर नहीं निकलेंगे तो दुनिया कैसे देखेंगे, आखिर हमें इंडिया भी तो घूमना है। और वो जो चक्कर था लेकर के हम लोग निकल पड़े थे। हम रात को अगले दिन और हम रांची हाईवे पर थे। रात के करीब 10 बज रहा था। मौसम जनवरी का था तो हवा में तो ठंडक थी और हवा तेज चल रही थी। मेरा जो भाई है छोटा, भूख बर्दाश्त नहीं कर पाता था। जरा भी भूख लगते उसके पेट में दर्द होने लगता था। जगमोहन बोला, भाई भूख लग रही है, से किसी होटल पर रोक लो कि खाना खाएं। ट्रक मैं चला रहा था और मेरा भाई कंडक्टर कर रहा था उस टाइम में। हम लोग पारा पारी 4 घंटा मैं चलाता था, 4 घंटा वो ट्रक चलाता था। और रात के टाइम में मैं खासकर मैं ही चलाता था, दिन में वो चलाता था। मैंने बोला भाई देखते हैं, कोई ढाबा तो आने दे, तो रोकते हैं, भूख तो मुझे भी लगी है। और हम ढाबा को देखते हुए रास्ता आगे बढ़ते रहे। लेकिन ढाबा तो कोई नज़र आए, लेकिन बंद थे। शायद रात के वजह से या फिर और कोई बात हो। रोड पर अब सुन सपाटा बढ़ गया था। रोड पूरी तरह से खाली थी। हर तरफ सन्नाटा ही हमें नज़र आ रहा था। ट्रैफिक तो मुझे दिखाई नहीं पड़ रहा था। कभी कभी सामने से कोई ट्रक दिख जाता था, अन्यथा बाइक कार वगैरह तो बिल्कुल नज़र नहीं आ रही थी। और हम आगे की तरफ बढ़ते जा रहे थे और ढाबा को देखते जा रहे थे। तभी एक रोशनी मुझे दिखाई पड़ी बाएं साइड में। मैं समझा कि शायद रात में रोशनी है रोड के साइड पर तो ढाबा ही होगा। और वाकई में वो ढाबा जैसा ही दिख रहा था।
नज़दीक गए तब वो ढाबा ही लगा कि सामने पतीले उतीले सब काउंटर पर दिखाई पड़ रहे थे, लेकिन सुन सपाटा था वहाँ पर। ना तो कोई गाड़ी खड़ी थी, ना कोई लोग दिखाई पड़ रहे थे, ना काउंटर पर मुझे कोई नज़र आया था। यानी हो सकता है रात का टाइम है, अंदर सो रहा होगा या कोई काम कर रहा होगा, लेकिन ढाबा तो था। हमने अपनी गाड़ी को, ट्रक को रोक लिया और दोनों भाई हम चल दिए ढाबे के अंदर में। सामने टेबल पर पानी भरा हुआ था जग का। मैंने उठा करके हाथ धोने लगा। उसी टाइम बोला, भाई कोई है काउंटर पर? खाना चाहिए, भूख लग रही है भाई, जल्दी से जो भी है लगवा दो। लेकिन आवाज़ का जवाब नहीं मिला, क्योंकि वो जो काउंटर था खाली पड़ा हुआ था। सामान तो थे उस पर, पतीला वतीला सब सजे हुए थे, लेकिन जो काउंटर का चलाने वाला लोग था वो कोई नहीं था। और हम तब तक हाथ धो लिए थे और एक खाने वाले टेबल के पास में कुर्सी पर बैठ गए थे। मेरा भाई आवाज़ लगाने लगा तेज तेज, क्योंकि भूख उसको बर्दाश्त नहीं हो रही थी। बोला, भाई जो भी है जल्दी में आ जाओ बाहर भाई, हमें भूख लग रही है, हमें आगे भी जाना है, देर हो रहा है। लेकिन उसकी आवाज़ को भी किसी ने तवज्जो नहीं दिया, ना कोई अंदर से कोई बाहर आया। मेरा भाई उठ करके और काउंटर पर चला गया। मैं देख रहा था उसको, और काउंटर पर रखे पतीले को वो ढक्कन उठाया। पहला ढक्कन उठाते ही उसका चेहरा मैं डरा हुआ देखा। फिर वो ढक्कन को रखा, दूसरा पतीला उठाया तो बिल्कुल चेहरा उसका डर से पीला पड़ गया था। मैं अपने भाई का शक्ल देख करके हैरान था कि आखिर उसने पतीले में क्या देख लिया। और भाई दौड़ता हुआ मेरे पास में आया, बोला, चलो यहाँ से, चलो यहाँ से भाई, उठो। मैंने बोला, क्या हो गया तेरे को, क्या देख लिया पतीले में? अरे क्या है उसमें, देख करके तू डर गया, बता तो सही। लेकिन वो मेरा हाथ पकड़ लिया, बोला, भैया चलो यहाँ से, ये ठीक नहीं है, चलो उठो यहाँ से, हम लोग यहाँ पर फंस जाएंगे, जल्दी करो, ये जगह ठीक नहीं है। उसके मुंह से डर से आवाज़ नहीं निकल रही थी। और मैं हैरान था कि आखिर उसने पतीले में क्या देख लिया कि इतना डर चुका है। और मेरा हाथ खींच करके ट्रक के साइड में लेके जा रहा था, यानी कि 1 मिनट रुक, मुझे भी देख लेने दे। मैं जैसे ही काउंटर पर पहुंचा पतीला का ढक्कन उठाने का, और उसी टाइम काउंटर के पीछे से आवाज़ आई, छूना नहीं इसको। बहुत भारी आवाज़ थी और मेरा जो हाथ था जहाँ था वहीं पर रुक गया। और मेरे सामने में हवा में एक इंसान खड़ा हो गया था, काले रंग का, सफ़ेद कपड़ों में, और लंबा सा इंसान। मैं देख कर के एकदम भौचक्का रह गया और आधा सांस नीचे आधा सांस ऊपर हो गया था डर के मारे। नहीं कि अभी तो ये काउंटर खाली था और ये कहाँ से आ गया, हवा में पैदा हो गया। और मैं एकदम जैसे मैं सन्न हो गया हूँ, फ्रीज हो गया था। और बोला, तुम्हें जो चाहिए मैं खाना बना के दे रहा हूँ, लेकिन पतीले को हाथ नहीं लगाना। वो इंसान बोला, लंबा वाला। और मैं तो उसको देखता ही रह गया था, कुछ ज़्यादा ही लंबाई था उसका। और तभी मेरा भाई दौड़ता हुआ आया, मेरा हाथ पकड़ा, चलो भैया यहाँ से, भागो यहाँ से, ये भूतहा होटल है। ऐसे ही चिल्ला करके वो बोला, हम लोग फंस जाएंगे यहाँ पर। और मैं किसी जादू की तरह अपने भाई की तरह भाई के साथ में चल पड़ा था, मेरा हाथ पकड़े हुए। और अगले पल हम ट्रक में सवार थे और दरवाज़ा भाई ने बंद कर दिया और बोला, भाई, मैं स्टीयरिंग पर बैठा हुआ था, बोला, गाड़ी स्टार्ट करो, निकलो यहाँ से। मैं
सही में इतना डर चुका था उस आदमी को देख करके, हैरान था कि हम लोग इतनी देर से आवाज़ लगा रहे थे और वो कहीं नज़र नहीं आया था। मेरा भाई जब जाकर पतीला देखा, पता नहीं क्या देखा, मुझे तो वो भी पता नहीं था। और उसके बाद मैं जब गया तो अचानक हवा में खड़ा हो गया था, आवाज़ लगाते हुए कि छूना नहीं इसको। और मैं बिल्कुल डरा हुआ था। ट्रक तो मैं स्टार्ट कर दिया था, गियर में डाल करके चलने ही वाला था कि वो इंसान लंबा वाला हमारे ट्रक के सामने में खड़ा था। आपको अब लग रहा था कि उसकी लंबाई काफ़ी है, वो ट्रक के हमारे लेवल में आ रहा था, इतनी लंबाई थी उसकी। और चिल्ला रहा था वो कि इस होटल से बिना खाना खाए कोई वापस नहीं जाता है और तुम भी खा करके ही जाओगे यहाँ से, ऐसे मैं जाने नहीं दूंगा। वो अपनी भारी भरकम आवाज़ में अब बोल रहा था। मेरी तो सिट्टी पुट्टी गुम हो गई थी डर के मारे। मेरा भाई कुछ दिलेर था, वो मुझे बोल रहा था, भाई ट्रक चढ़ा दो इसके ऊपर, ये कोई इंसान नहीं है, ये भूत है, भाई देरी मत करो यहाँ पर, हम लोग जितना देर करेंगे हम लोग फंस जाएंगे यहाँ पर। लेकिन मैं तो अपना जैसे होश ही खो बैठा था उसको देख करके। डर के मारे मेरे हाथ काँप रहे थे, पैर भी ऐसे हिल रहा था, मेरे से ट्रक चलाया नहीं जा रहा था। और तभी मेरा भाई बोला, भाई तुम हटो यहाँ से। मुझे खींच करके अपने साइड में कर दिया था और खुद वो ड्राइविंग सीट पर बैठ गया। और देखते ही देखते ट्रक को उसके ऊपर में चढ़ा दिया। जैसे ट्रक हम उसके शरीर से निकल रहे हो, हमें तो महसूस भी नहीं हुआ कि कब हमारा ट्रक उसके शरीर से बाहर निकल गया है, क्योंकि वो हवा जैसा था। अब हम मेन रोड पर आ गए थे। मैं तो बहुत डरा हुआ था, भगवान को याद कर रहा था, शरीर मेरा कांप रहा था डर के मारे। लेकिन मेरा छोटा भाई दिलेर था, बोला, भाई डरो मत, अगर हम लोग वहाँ पर खाना खाने के चक्कर में फंस जाते तो हम लोग निकल नहीं पाते। मैंने ऐसे कहानियाँ बहुत सुन रखा हूँ ड्राइवर भाइयों से। मैं समझ नहीं पाया था कि कौन सी कहानी की बात कर रहा है ये, लेकिन था तो ये मेरे से बहुत ज़्यादा चालाक था, तेज़ था। यानी कि भाई मुझे प्यास लग रही है, मेरा गला सूख रहा था डर के मारे, और जो हम पानी के बोतल थे वो खाली कर चुके थे। अब हमारे पानी के बोतल में एक बूंद भी पानी नहीं था, क्योंकि हमने तो समझा था कि आगे जो ढाबा पर हम रुकेंगे वहाँ से पानी भर लेंगे, लेकिन यहाँ तो दूसरा ही पखेड़ा हो गया था। बोला, भाई सब्र रखो, अभी हम आगे चलेंगे और कोई ना कोई ज़रूर ढाबा मिलेगा, वहाँ पर हम रुकेंगे, खाना भी खाएंगे, पानी भी भरेंगे। लेकिन मेरा जो डर था बहुत तेज़ी से बढ़ रहा था, लेकिन ना भाई ना, अब इस रोड पर किसी ढाबे पर रुकना नहीं है। अब हम सुबह में ही कहीं रुकेंगे तो रुकेंगे, ना तो भरोसा नहीं मुझे। अब कौन सा ढाबा पर क्या मिल जाए कुछ मालूम नहीं भाई। मैं उसको समझाता हुआ, नहीं कि रोकना मत कहीं पर। हम दौड़ते चले जा रहे थे, ट्रक अपना मेरा भाई चला रहा था, और आगे में करीब 7-8 किलोमीटर के बाद में एक जगह पर 3 ट्रक खड़े दिखाई पड़े, वो ढाबा ही था। मेरा भाई बोला, मैं यहाँ पर रोक रहा हूँ, देखो ट्रक भी खड़े हैं और कई लोग भी दिखाई पड़ रहे हैं, ये ढाबा मुझे सही लग रहा है। लेकिन मैं मना करता रहा तो बोला, मेरा भाई बोला, नहीं नहीं डरो मत, ये जगह सही है, देखो लोग दिखाई पड़ रहे हैं, ट्रक भी है, ये कोई भूतहा ढाबा नहीं है। और आखिरकार वो ढाबे पर ट्रक रोक दिया। मैं ट्रक के अंदर ही बैठा था, मेरी हिम्मत नहीं थी कि मैं नीचे उतर कर के जाऊं, और मेरा भाई ही उतर कर के गया वहाँ पर। जा कर के पहले बोतल ले गया था, पानी भर के लाया, अब मुझे दिया, बोला, भाई पानी पियो पहले।
पानी पीने के बाद में तब मेरी जान में जान आई थी। फिर मैं अपने भाई से पूछा कि छोटे बता, तू उस पतीले में क्या देखा था कि तू समझ गया कि ये भूतिया ढाबा है, कोई भूत का है ये? मेरा छोटा भाई बोला, भैया उस पतीले में खून ही खून भरा हुआ था। और एक बार तो मैं विश्वास ही नहीं किया, लेकिन मैं गौर से देखा तो वो खून ही था। और तभी मुझे डर लगा था, और तब मैं आपको पास में आया था कि चलो भागते हैं यहाँ से। मैं उसकी बात सुन कर के दोबारा डर गया था। भाई बोला, चलो नीचे आओ, खाना खाते हैं। ये कोई भूतिया ढाबा नहीं है, देखो यहाँ पर इंसान बैठे हुए हैं, ट्रक ड्राइवर हैं, होटल का मालिक है, उसके वेटर हैं, यहाँ कोई डरने वाली बात नहीं है, ये कोई भूतिया ढाबा नहीं है। तब मैं नीचे उतरा था और जहाँ वो ड्राइवर भाई लोग बैठे थे, हम भी वहाँ पर चले गए थे। खाना का ऑर्डर दे दिया था भाई ने। और फिर मेरे भाई ने उन ड्राइवरों से पूछने लगा कि भाई जी आप लोग ज़रा एक बात बताइएगा, आप इधर ही रहते हैं, इसी रोड पर चलते हैं? तो दो तो मना कर दिए कि नहीं भाई हम लोग तो बाहर के हैं, लेकिन एक बोला हाँ मैं इधर ही लोकल चलाता हूँ गाड़ी, बताइए क्या बात है भैया। मेरे छोटे भाई ने बोला कि पीछे में हम आ रहे थे और सारा घटना बताया। तो कभी आपका वो ढाबा नज़र आया है, कभी उस ढाबे पर गए हैं? उस ड्राइवर का मुंह खुला का खुला रह गया। बोला भाई इतने साल हो चुके हैं, लेकिन वो ढाबा जो आप बता रहे हो हमने तो नहीं देखा है। हाँ उसके पीछे 2-3 ढाबे तो ज़रूर हैं, वो दिन में चलते हैं और शाम के वक्त में वो बंद हो जाते हैं। और लेकिन जो आप ढाबे का जिक्र कर रहे हो वो ढाबा हमने तो अभी तक देखा नहीं है भाई। भगवान का शुक्र है कि भाई आप बच गए, नहीं तो जैसे बता रहे हो ये तो बहुत बड़ा आप लोगों के साथ में घटना हो सकता था, आप लोग के जान भी जा सकती थी। यह बात सुनकर के दूसरे ड्राइवर भी जो खाना खा रहे थे वो भी डर गए और बोले कि भाई तुमने सचमुच में ऐसा देखा है क्या? कह रहे भाई हम लोग मैं बोला कि भाई हम अपनी मुश्किल से जान छुड़ा करके आ रहे हैं, वो तो हमारे ट्रक के सामने खड़ा हो गया था और बोल रहा था कि हमारे होटल पर खाना खा के ही जाना। तो छोटे भाई ने संभाला सब कुछ, मैं तो अपना होश खोने वाला था। भाई ने ट्रक उस पर चढ़ा दिया था, लेकिन वो तो धुआं था, उसका क्या बिगड़ना था। और हम अपना जान बचा के भागे और इसके बाद यहीं रुके हैं। वो ड्राइवर सब खामोश हो गए थे। तो दोस्तों ये थी आज की कहानी, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और मेरे दूसरे चैनल पर भी विजिट कीजिएगा। लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा हूँ, उसमें भी अच्छी अच्छी मज़ेदार कहानियाँ भरी पड़ी हैं, तो आप एक बार ज़रूर विजिट कीजिएगा। फिर हम कल मिलते हैं एक नई कहानी के साथ में। आप सब अपना ख्याल रखिएगा। नमस्कार।